बच्चों, आपका स्वागत है। हम सब वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो में आपको भिन्न संख्याओं का और पूर्णवर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाया है। आइए आज हम सब दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। हम देखते हैं कि इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। यहाँ वर्गमूल निकालने से पहले हम क्या करते हैं, दशमलव संख्या के दाएं तरफ जितना होता है जो संख्या होती है इसको हम जोड़े में लिखते हैं। अगर मान लो कि यहाँ 5 न लिखा होता तो हम क्या करते, तब हम 2 के पीछे में 0 लगा लेते। अब हम दशमलव के बाएं तरफ जोड़ा बनाएंगे। जिसका जोड़ा बन जाएगा ठीक है, जिसका नहीं बनेगा कोई बात नहीं। अब 1 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए हम पहाड़ा किस में पढ़ेंगे, 1 का पढ़ेंगे। किस संख्या से पढ़े, 1 से पढ़े। 1 का पहाड़ा हमने 1 से पढ़ा। हमने आपको बताया जो संख्या यहाँ लिखी जाएगी वही यहाँ लिखी जाएगी। 1 और 1 का गुणा कितना हो गया, 1 हो गया। घटा दिया हमने, कुछ नहीं। 5 और 0 को हमने उतार लिया क्योंकि जोड़े के रूप में है। हमने यहाँ जो संख्या पहले लिखी है, गुणा किया है, उसी संख्या को हम इसमें जोड़ देंगे। 1 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखे कि उस संख्या और इस संख्या का गुणनफल यानी 2 और 22 का गुणनफल 50 से ज्यादा ना हो तो हमारा कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। घटाया हमने, 6 आ गया। यहाँ हमने कौन सी संख्या लिखी है, नहीं 2 लिखी है तो 2 ही जोड़ देंगे इसमें। हमारा कितना हो गया, 24 हो गया। अब दशमलव के बाद की संख्या को हमको नीचे लाना है, इसलिए इस दशमलव को रिमूव करके यहाँ हम लगा देंगे और यहाँ पर हम 0 6 को उतार लेंगे जो कि जोड़े के रूप में। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखें और वही संख्या यहाँ लिखे कि इस संख्या का और पूरी संख्या का गुणनफल 6 से ज्यादा ना हो तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं और यहाँ पर भी 2 लिखते हैं। अगर हम 3 लिख देंगे तो हमारा 606 से ज्यादा गुणनफल चला जाएगा। अब 2 का गुणा हमने 242 से किया तो हमारा कितना हो गया, 484 हो गया। घटाया हमने, 2 आया, यहां से 1 हासिल लिया, 10 से 8 गए 2 और यहाँ 5 बचा, 5 से 4 गए 1। हमने कौन सी संख्या लिखी है, यहाँ पर 2 लिखी है, 2 को हमने जोड़ दिया, हमारा कितना हो गया, 244 हो गया। अब हम 2 5 को उतार लेते हैं। कौन सी संख्या लिखे यहाँ पर कि गुणनफल हमारा 12,225 से ज्यादा ना जाए, हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर भी 5 लिखेंगे। आइए गुणा करते हैं। 5 का गुणा 5 से 50 25, फिर 5 का गुणा हमारा 4 से हुआ, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल 2 आई। फिर 5 का गुणा 4 से हुआ, 5 चौक 20 और 2 22, फिर 5 दूनी 10 और 2 हासिल 12। 5 से 5 के कुछ नहीं, हमने घटा दिया, कुछ नहीं बचा। हम यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे और इसके अंतर्गत में जिस संख्या का हमने वर्गमूल निकाला है उसको हम लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 150.0625 का वर्गमूल हमको प्राप्त हुआ 12.25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम जोड़ा बनाने का काम करेंगे। 81 का जोड़ा बन गया, 82 का जोड़ा बन गया और 2 0 का जोड़ा बन गया। दशमलव के आगे हमारा 0 है, इसका कोई मतलब नहीं, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़े के रूप में हमारा 0 है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से इस दशमलव को हटा के यहाँ 0 लगा दिया और यहाँ पर हमने दशमलव लिख दिया। हमारा क्या हुआ, यहाँ
जीरो का गुणा जीरो से होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो जीरो होके हमारा कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 82 को उतार लेंगे। अब आइए हम सब पहाड़ा पढ़ते हैं। किसका पहाड़ा पढ़े, 9 का। यहाँ हमारे पास स्पेस कम है, संख्या छोटी हो जा रही है, इसलिए इस संख्या को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इधर लिख रहे हैं इस संख्या को, 0 हो गया, दशमलव 0 और 9, ये हमारा कितना हो गया, 81 हो। घटाया हमने, 1 आया और 8 से 8 कैंसिल हो गए। 9 में हमने क्या किया, 9 जोड़ दिया, 18 हो गया और हमने क्या किया, 81 को उतार लिया। अब यहाँ कौन सी संख्या लिखें कि, और वही संख्या यहाँ लिखें कि दोनों का गुणनफल 181 से ज्यादा ना हो, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे। अब 1 का गुणा 181 से हुआ, 181 हो गया। दोनों संख्याएं बराबर हो गई ऊपर नीचे, इसलिए क्या हो गई, कैंसिल हो गई। आइए इसको भी हम आंसर लिख देते हैं इसका, 0.00008281 वर्गमूल आपका 0.091 आ गया। आइए अब हम सब 1.7 का वर्गमूल निकालते हैं। जैसा कि हमने बताया कि दशमलव के दाएं तरफ अगर जोड़ा ना बन रहा हो तो हम यहाँ 0 लगाकर जोड़ा बना लेते हैं। 0 लगा दिया, जोड़ा बना दिया। 1 का जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं। 1 का पहाड़ा हम क्या करेंगे, 1 में पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1 एकम 1। अब आगे संख्या उतारने के लिए हमको इस दशमलव को हटाकर यहाँ लगाना होगा। यहाँ हमने लगा दिया, इसमें हमने 1 जोड़ दिया, 1 कितना हो गया, 2 हो गया। हमने 7 और 0 को उतार लिया जो कि जोड़े के रूप में है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या हम लिखें कि उस संख्या का और इस पूरी संख्या का गुणनफल हमारा 70 से ज्यादा ना जाए। अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं और यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 3 और 23 का गुणा हमारा कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। लिख दिया हमने। हमने घटाया, कितना आ गया, 1 आ गया। हमने क्या लिखा था, 3 लिखा था, 3 हमने जोड़ दिया, ये हमारा कितना हो गया, 26 हो गया। अब दशमलव लगा हुआ है, दशमलव से हमने 2 जीरो बढ़ा लिया। भाग में दशमलव से 1 जीरो बढ़ती है, जबकि वर्गमूल में दशमलव से डबल जीरो बढ़ती है। अब अगर यहाँ पर हम कोई भी संख्या लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 1 लिखते हैं तो वो 261 हो जाएगा, जो कि 100 से ज्यादा है, इसलिए जो है हम पहाड़ा नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ डबल जीरो होगा तो यहाँ सिंगल जीरो होगा, और यही सिंगल जीरो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं। ये हमारा कितना हो गया, 260 हो गया। अब ये हमारा 10,000 हो गया है, ये 260 हो गया है। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखें कि हमारा वो 10,000 से ज्यादा ना जाए। अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं तो आइए देखें 10,000 से ज्यादा होगा या कम होगा। 4 का गुणा हमने 4 से किया, 16 हुआ, 16 की 6 हो गया, और फिर 4 का गुणा 0 से हुआ, 0 हुआ, 1 हासिल हमारा हो गया। 0 में 1 हमने जोड़ दिया, 1 आ गया। फिर 4 छक 24, 24 के हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, हासिल 2 हो गया। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और हमारा हासिल कितना, 10। मतलब हमारा क्या हो गया, 10,416 हो गया। यानी कि हमारे द्वारा लिखी गई संख्या गलत है। हमको यहाँ कितना लिखना होगा, हमको यहाँ 3 लिखना होगा। प्रैक्टिकली
हम आपको लिख के दिखा दे कि यहाँ पर 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आइए गुणा कीजिए, 3 का गुणा 3 से किया 9 हो गया, और फिर 0 का गुणा 0 से, और 3 छक 18, 18 के 8 हो गया, हासिल 1 हो गए, और 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया। यहां से एक हासिल लिया, 10, 10 से 9 गए 1, यहाँ कितना बचा 9 बचा, 9 से 0 गए 9, यहाँ कितना बचा है 9 बचा है, 9 से हमारा 8 गया 1, यहाँ 9 बचा है, 9 से 7 गए 2, हमारा कितना हो गया 2191। हम और भी इसको आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, लेकिन ये संख्या कटेगी नहीं। हम दशमलव के 3 अंक तक किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अगर आपसे कहा जाए 4 अंक तक ज्ञात करें या 5 अंक तक ज्ञात करें, तब आप ऐसा कीजिए, अन्यथा जो है आप दशमलव के 3 अंक तक वर्गमूल ज्ञात करके संख्या को छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1.7 का वर्गमूल हमारा कितना आया 1.303। कभी कभी क्या होता है कि हम और भी दशमलव के बाद में वर्गमूल निकालते हुए चले जाते हैं, तो यहाँ लगभग के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ हम 4 भी लिख देते हैं, जो कि लगभग में लिखा होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम 5 का वर्गमूल निकालते हैं। 5 एक हमारी सिंगल संख्या है, वर्गमूल हमारा कैसे निकलेगा, हमने आपको बताया है सिंगल संख्या का मतलब यह है कि पहाड़ा केवल उसी संख्या में पढ़ा जाएगा। तो हम यहाँ 2 लिखते हैं और यहाँ पर 2 लिखते हैं, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, हमने घटाया 1 हो गया, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 में 2 जोड़ दिया, हमारा कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ हमने दशमलव लगाया और दशमलव से हमने यहाँ क्या किया, डबल 0 बढ़ा दिया, 100 हो गया। यहाँ पर हम 2 लिखते हैं, अगर 3 लिखेंगे तो 100 से ज्यादा गुणनफल चला जाएगा। 2 लिखा तो 42 दूना कितना होगा 84 होगा, घटाया हमने कितना होगा 16 होगा, यहाँ पर 2 हमने जोड़ दिया, हमारा कितना हो गया 44 हो गया। अब दशमलव लगा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल 0 को बढ़ा लेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि वर्गमूल निकालते वक्त एक दशमलव से डबल 0 बढ़ती है। यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पर अगर हम 4 लिख देंगे तो हमारा ये 444 होगा, और 444 का गुणा 4 से होगा तो 1600 से ज्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, 3 त्रिका 9, और 3 चौक 12, 12 के 2, और 3 चौक 12, 12 के 2 और 1 हासिल 13, घटा लेंगे 1 हो गया, यहाँ 9 था, 9 से हमारा 2 गया 7 हो गया। यहाँ हमारा कितना बचा हुआ है 5 बचा हुआ है, 5 से 3 गए 2, 1 से 1 हमारा कैंसिल हो गया। हमने यहाँ नई संख्या 3 लिखी है, इसलिए 3 को इसमें जोड़ लेते हैं, हमारा कितना हो गया 446 हो गया। दशमलव लगा है, डबल 0 हम यहाँ हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखें कि वो हमारे 27,100 से ज्यादा ना जाए। अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, पहले हम देखेंगे अगर हम 6 लिखेंगे तब क्या होगा, तब हमारा 44 66 होगा, 6 से गुणा होगा, छका की 36 की 6 हासिल आई 3, छका 36 और 3 39, और 6 चौके 24 और 3 27, और 6 चौके 24 और 2 26, 26,796 होगा। मतलब हम यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें 6 लिखें। यहाँ हमने 6 लिखा, गुणा कर दो, छकाक 36 के 6, छका की 36 के 6 और 3 हासिल 39 हो गया, हासिल 3 आए,
फिर 6 चौके 24 और 3 27 हो गया, और फिर 6 चौके 24 और 2 हासिल कितना हो गया 26 हो गया। घटा दिया हमने, कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ से फिर हासिल लिए 11, 11 से 7 गए 4, यहाँ पर हमारा 6 बचे 0, मतलब कट गया हमारा। हमने दशमलव के 3 अंक तक 5 संख्या का वर्गमूल प्राप्त कर लिया है। 5 का वर्गमूल हमको कितना प्राप्त हुआ 2.23 और 6 आंसर। इसको और निकालेंगे तो इसको हम 7 लिख सकते हैं लगभग में। आइए आगे हम जानते हैं 0.016 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 संख्या 0 लेके 3 संख्या है और जोड़ा नहीं बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 0 और बढ़ा लेंगे और जोड़ा बना लेंगे। पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं जब दशमलव को हम यहाँ से रिमूव कर दें तब, इसलिए हम क्या करेंगे इस दशमलव को हटा के यहाँ लगा दी, और अब 0 1 के जोड़े में हमने 1 का पहाड़ा पढ़ा, 1 हो गया, 1 कट गया, 1 इसमें जोड़ा 2 हो गया, और 6 0 को हमने उतार लिया, 60 को उतार लिया। यहाँ हम कौन सी संख्या लिखे कि उसका गुणनफल हमारा 60 से ज्यादा ना हो जाए। अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 दूना हमारा कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ हमारा कितना आया 6 आया, और यहाँ हमारा 1 आया, इसमें 2 जोड़ा हमने, हमारा कितना हो गया 24 हो गया। दशमलव लगा है, डबल 0 हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। अब हम यहाँ कौन सी संख्या लिखें कि उस संख्या का और जो संख्या लिखी जा रही है उसका गुणनफल, मतलब यहाँ पूरी संख्या का और जो संख्या लिखी जाएगी उसका गुणनफल 1600 से ज्यादा ना जाए, तो हम कितना लिखें यहाँ पर 7 लिखें। यहाँ पर भी हमने 7 लिख दिया, 7 सता 49, 49 के 9, और 7 चौक 28, 28 4 32 के 2 हासिल है 3, और 7 दूनी 14, और 14 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। मतलब हमारा 7 लिखना गलत है, हम यहाँ केवल 6 लिख सकते हैं। यहाँ हम 6 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 7 लिखेंगे तो 1729 हो जाएगा, जो कि 1600 से ज्यादा हो जाएगा। 6 36 के 6, और 6 चौक के 24, और 3 27 के 7 हासिल है 2, और 6 दूनी 12, 12 और 4 12 और 2 14, घटाया 4 हो गया, यहाँ हमारा 2 1। हमने दशमलव के 3 अंक तक आंसर निकाल लिया है, इसलिए हम 0.016 का वर्गमूल आपको कितना प्राप्त हो गया 0.126। ये हमारा आंसर हो। आगे के वीडियो में बच्चों हम सब और भी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जय हिंद।